हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 35 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुँचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, होम रूल लीग जो था वह 1916 में चलाया गया था और इसकी जो स्थापना थी वह एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इन दोनों के द्वारा चलाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इन दोनों के द्वारा। ठीक है, बात करेंगे अगर हम यहाँ पे एनी बेसेंट के बारे में, तो एनी बेसेंट क्या थी दोस्तों? एनी बेसेंट आपकी आयरलैंड की रहने वाली थी और इन्होंने जो थी क्या था, एनी बेसेंट ने जो है सबसे पहले क्या थी, आप भारतीय तो नहीं थी, पर एनी बेसेंट ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पहली महिला किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने की थी। अगर बात करें पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्ष रही, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इन दोनों में आप लोग याद रखिएगा कि अगर पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट को लगाना है, अगर बात करें भारतीय महिला की तब आप लगाएंगे किसको? सरोजिनी नायडू को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे हम विनायक दामोदर सावरकर की, तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में क्या किया था? अभिनव भारत की स्थापना की थी। याद रखिएगा, अभिनव भारत यानी कि गुप्त समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। ठीक है, जिसे हम बीटी सावरकर के रूप में जानते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति जब हुई थी दोस्तों, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। अगर वही बात करेंगे हम लॉर्ड माउंटबेटन की, तो लॉर्ड माउंटबेटन कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन जो था वह स्वतंत्रता के समय भारत का अंतिम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। बात करेंगे यहाँ पे हम डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी जो था इसे रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। और 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय पे क्या हुआ था? मुंबई से ठाणे आपके 34 किलोमीटर प्रथम रेलवे चलाया गया था। बात करेंगे यहाँ पे हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी की कौन सी पुस्तक है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं दोस्तों, इनके द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, अगर बात करेंगे ये सभी आनंदमर्थ, दुर्गेश नंदिनी और बंग दर्शन, ये सभी किसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक है दोस्तों? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। इन सभी को याद रखिएगा, दुर्गेश नंदिनी, बंग दर्शन, आनंद मठ। ठीक है, यह सब किसके द्वारा लिखी गई है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किसके द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर का उपाधि दिया था। अगर बात करें हम रविन्द्रनाथ टैगोर की, रविन्द्र टैगोर जी हैं जो है दोस्तों, इन्होंने महात्मा गांधी को किसकी उपाधि दी थी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि दी थी। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने किसकी उपाधि दी थी गांधी जी को? तो जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने राष्ट्रपिता बोला था। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि है वह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी जो है दोस्तों, इन्होंने साबरमती आश्रम जो है दोस्तों, इन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी।
1915 में 9 जनवरी 1915 को उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। साउथ अफ्रीका किस लिए गए थे? साउथ अफ्रीका उन्होंने दादा अब्दुल्ला की मुकदमा लड़ने के लिए और साउथ अफ्रीका गए थे। बात करेंगे 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन किया था। बिहार का पहला व्यक्तिगत आंदोलन जो है चंपारण आंदोलन शुरुआत किया था। 1919 में आपका रोलेट एक्ट, जो कि बिना, जिसे काला कानून का नाम दिया गया था, जो कि बिना आपकी कार्यवाही का एक कानून था, काला कानून, ठीक है, वह 1919 में रोलेट एक्ट का ही दूसरा नाम है काला कानून, वह 1919 में शुरू किया गया था। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को। 8 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें 21 सितंबर को, तो 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 21 सितंबर को आपका मनाया जाता है क्या? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर की हम बात कर रहे हैं। 21 सितंबर को आपका यहाँ पे 8 अक्टूबर को तो क्या मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को जो आपका एयर फोर्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 8 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? तो एयर फोर्स दिवस। अगर हम बात करें 21 सितंबर को, तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, हाँ, विश्व शांति दिवस मनाया जाएगा यहाँ पे, शांति दिवस। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस यानी कि एयरफोर्स दिवस। इसके अलावा आपका 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। डाक दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो डाक दिवस की बात करें तो यह आपके 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह सभी इंपॉर्टेंट है दिवस, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों यह दोनों राज्य किस वर्ष बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों यह दोनों किस वर्ष बने थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 1987 में आपका मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। अगर बात करें हम 26 अप्रैल 1975 को किसका किया गया था? तो यहाँ सिक्किम राज्य का क्या किया गया था? सिक्किम राज्य का आपका स्थापना किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे बात करें हम, ये जो है आपका 1 नवंबर 2000 को, तो 1 नवंबर 2000 को आपके छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी। वहीं अगर बात करें हम 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा राज्य की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। यह सभी दिवस इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाली राज्य कौन सी है? तो दोस्तों भारत में जो है कुल कितने आपके 9 जानते हैं आप, 9 क्या है? कोस्टल स्टेट है, यानी कि तट रेखा राज्य वाले आपके 9 स्टेट हैं। अगर बात करेंगे हम सबसे जो लंबी सीमा है आपकी, सबसे लंबी तट रेखा वाली कौन सी राज्य है? तो गोवा है, गुजरात जो है यह सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला राज्य है। वहीं अगर बात करें सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम की बात करें तो यह आपका गोवा होगा, ठीक है। बात करेंगे आगे हम महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा शहरी वाला आपका, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे प्लेयर की बात की जा रही है। जो मरियप्पन थंगावेलु हैं यह किस खेल से बिलोंग करते हैं, किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊंची कूद से संबंधित हैं। निशानेबाज की बात करें तो निशानेबाजी कौन है दोस्तों? निशानेबाज वर्तमान में की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो है निशानेबाज यह है आपके अभिनव बिंद्रा। इसके अलावा आपका मनु भाकर, सौरभ चौधरी, यह किससे संबंधित है? निशानेबाज से संबंधित हैं। मुक्केबाज की बात करें तो निखत जरीन, मैरी कॉम, या मुक्केबाजी से संबंधित हैं। तलवारबाजी कौन है करती हैं वर्तमान में? तो जो है भवानी देवी, यह काफ़ी चर्चित है आपकी तलवारबाजी में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपसे बात की जा रही है कि जो आपका खेल है और खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो क्रिकेट। तो क्रिकेट को तो पिच कहा जाता है, क्रिकेट के मैदान को पिच कहा जाता है। मुक्केबाजी की बात की जाए, मुक्केबाजी वाला आपका गलत है, ठीक है। और यहाँ पे निशानेबाजी व तीरंदाजी कहाँ होता है? रेंज में होता है। और आपका मिंट जो होता है यहाँ पे क्या होता है? जूडो कराटे या मिंट में आयोजित किया जाता है। लेकिन जो होता है आपका मुक्केबाजी, या कहाँ पे होता है? तो मुक्केबाजी की बात की जाए तो यही युग्म आपका गलत है। मुक्केबाजी आपके रिंग में आयोजित होती है, रिंग में मुक्केबाजी होती है, खेलते हैं सब लोग मुक्केबाजी। कहाँ खेलते हैं? रिंग में होती है। और एरिना जो होता है वह घुड़सवार के मैदान को कहा जाता है, जहाँ पे आपको घुड़सवारी कराई जाती है उस मैदान को एरिना कहा जाता है। तो यही आपका राइट नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका सिर्फ क्या पूछा गया है? युग्म सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके क्रिकेट के मैदान को पिच कहा जाता है, निशानेबाजी या तीरंदाजी के रेंज कहा जाता है, और जहाँ पे आपकी जूडो कराटे सिखाया जाता है उसे मिंट कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से मीटर
प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो मीटर प्रति सेकंड की बात की जाए तो यह आपका किसका है यह मात्रक? तो राइट आंसर हो जाएगा चाल का। चाल का जो आपका मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड होता है। दाब का क्या होता है? तो दाब का पास्कल होता है। और शक्ति का वाट होता है। और इसके बाद आपका जो बल होता है इसका न्यूटन होता है। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाने वाला उपकरण है। तो असमानताओं का जो आपका पता लगाया जाता है वह किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा आपका हृदय से संबंधित असमानताओं का पता लगाया जाता है। अगर बात करें पेसमेकर की, तो पेसमेकर क्या होता है? आपके हृदय की गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, पेसमेकर जो होता है दोस्तों हृदय की जो गति होती है उसे नियंत्रण करने का काम करता है। बात करेंगे यहाँ पे हम लैक्टोमीटर की। लैक्टोमीटर जो है वह दूध की शुद्धता को नापता है। इसके अलावा आपका जो बैरोमीटर है यह वायुमंडल के दाब को क्या करता है? वायुमंडल के दाब को आपका मापता है। ठीक है, बैरोमीटर। ये सभी बातें आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी आपकी हॉकी से संबंधित है। बाकी आपकी जो यह ईरानी ट्रॉफी है और देवधर ट्रॉफी है, यह किससे संबंधित है? यह आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे रामानुज जो आपका ट्रॉफी है यह आपके टेबल टेनिस से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो किताबुल जो हिंद पुस्तक है दोस्तों यह अलबरूनी की है। राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। शूद्रक की बात करें तो मिश्रकटिकम शूद्रक की है। वेद व्यास की बात की जाए तो वेद व्यास की कौन सी पुस्तक है? तो आपका महाभारत। इसके अलावा आपका भगवत गीता जो है यह वेद व्यास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो हर्षवर्धन का पुस्तक है आपका कौन सा? घनानंद इनकी पुस्तक है। और इसके अलावा आपका रत्नावली भी हर्षवर्धन के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह आपके चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। अगर बात करें हम, सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची जो है दोस्तों यह बौद्धों का एक स्तूप है। सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। विजयनगर कर्नाटक में क्या स्थित है दोस्तों? यहाँ पे हम्पी स्थित है। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य जो है दोस्तों इसका एक अवशेष है हम्पी, और यह आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, औरंगाबाद में क्या स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो यह यहाँ पे आपका गुफा स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय झंडे के तीनों रंगों की व्याख्या किसने की थी? तो दोस्तों अगर बात करें हम जो आपका झंडे होते हैं, झंडे अगर बात की जाए झंडे की, तो झंडे में जो आपका यह चक्र था, इसकी जो चक्र था इसका जो आपका व्याख्या था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लेकिन इन तीनों रंगों की जो बात हुई थी, तीनों रंगों की, तो इसकी जो व्याख्या थी दोस्तों वह किसने की थी? तो इसकी तीनों रंगों की व्याख्या यस राधा कृष्णन के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, यह तीनों रंगों की जो था यह राधा कृष्णन के द्वारा किया गया था। इसे जो आपका यह तिरंगा था दोस्तों इसे अपनाया कब गया था? तो इसे अपनाया गया था आपका 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को आपके राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को आपका क्या अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय मुद्रा में अक्षर रुपए जो है दोस्तों, ऐसे रुपए होता है ना, रुपए ऐसे करके फिर आपका ऐसे पाइचा होता, तो यह जो आपका चिन्ह होता है रुपए के बीच में काटने वाली जो रेखा होती है ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो दोस्तों यह तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती है, याद रखिएगा। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करेंगे यहाँ पे हम तिरंगे का, यह आपका क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है, जो आपका ऐसे रुपए लिखा होता है नोटों पे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक सम्मत है। ठीक है, शक सम्मत कैलेंडर है। अगर बात करें इसे कब अपनाया गया था, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब बनाया गया था? तो 1957 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक सम्मत को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो एशियाई खेल अभी आप सभी ने देखा दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो छिंगझाओ चीन में आयोजित किया गया था आपका एशियाई खेल। और उसमें जो आपका अगर बात की जाए एशियाई खेलों का जो जनक कहा जाता है यह गुरुदत्त सोंधी को कहा जाता है, गुरुदत्त सोंधी को। अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि एशियाई खेलों में पहला जो आपका व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता गया वह किसके द्वारा किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा दोस्तों? तो कमलजीत सिंधु जो कि एक स्प्रिंटर हैं, इनके द्वारा आपका व्यक्तिगत स्वर्ण पदक आपके
कहाँ एशियाई खेलों में जीता गया था। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम अभी जो एशियाई खेल 2023 में हुआ था उसकी सेरीमनी यानी ओपनिंग सेरीमनी का उद्घाटन किसने किया था, तो हरमनप्रीत और लवलीना बोरगोहेन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एशियाई खेलों में किरण बलियान ने किस खेल में 72 वर्षों में भारत का पहला पदक जीता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 फुट। 60 फुट जो है दोस्तों, 60 फुट में अभी एशियाई खेलों में किरण बलियान ने 72 वर्षों में पहला पदक जीता है भारत के लिए। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके, यह करंट के न्यूज है। ठीक है, करंट से संबंधित यह क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या जो दोस्तों, जो भूखमरी आपका इंडेक्स जारी करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर मिला है, तो आपका राइट आंसर भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को आपका 111वां स्थान मिला है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, पाकिस्तान आपका किस पे है, 102वें स्थान पे आपका पाक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मेरा गांव मेरी धरोहर नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, तो मेरा गांव मेरी धरोहर नामक जो आपका पहल है यह आपके अमित शाह द्वारा शुरू की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर बात की दलाई लामा को क्या दिया गया है, तो इन्हें अभी 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 153। 153 आपके राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अगर वहीं 155 की बात की जाए तो यहाँ पे आपके राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, यहाँ पे याद रखिएगा नियुक्ति से। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 324 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे हम 124 में, तो 124 में क्या दिया गया है, 124 जो है दोस्तों यहाँ पे आपके 124 में उच्चतम न्यायालय का गठन या स्थापना की प्रावधान दिया गया है। और 110 में आपका धन विधेयक है। और अगर बात करें यहाँ पे 117 में, तो आपके वित्त विधेयक से संबंधित यहाँ पे प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान का कौन से अनुच्छेद हमारे देश में चुनावी व्यवस्था के लिए प्रावधान देते हैं, तो 324 से 329 जो है दोस्तों आर्टिकल, यह आपके चुनावी व्यवस्था के लिए प्रावधान करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, सांगला महाथू डंडा नाव किस राज्य का ये लोक नृत्य है, तो सांगला महाथू डंडा नाव ये सभी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं, तो यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित यह लोक नृत्य है। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, मुखौटा, युद्ध नाच, ठीक है, चोलो, यह सभी आपका कहाँ से संबंधित है, तो यह आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में आपका कौन सा नृत्य है दोस्तों, तो कर्मा, सरहुल और आपका छऊ, विदेशिया, यह आपके झारखंड से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में आपका बाउल, कीर्तन, लाठी, यह सभी लोक नृत्य आपके पश्चिम बंगाल में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, सितारा देवी और शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है, तो सितारा देवी और शोभना नारायण यह दोनों आपकी कथक से संबंधित है। कथक आपके उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। और सितारा देवी, शोभना नारायण, लच्छू महाराज और आपके लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, सभी जितने भी महाराज हैं दोस्तों यह आपके किससे संबंधित है, कथक से संबंधित हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर से आपकी झावेरी बहनें जो हैं मणिपुर से संबंधित है, मणिपुरी नृत्य से। अगर बात करें कथकली की, कथकली से कौन है, तो मोहिनी अट्टम और कथकली जो आपका कथकली है, कथकली से कौन संबंधित है, तो कथकली से आपकी जो विक्रम साराभाई है उनकी पत्नी मृणाली साराभाई आपकी कथकली नृत्यांगना है। और मोहिनी अट्टम की बात करें तो जो आपकी हेमा मालिनी है, और हेमा मालिनी के अलावा आपकी श्रीदेवी या आपके मोहिनी अट्टम से संबंधित थी, याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नृत्यांगना से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप
को वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सबके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन शुरू करे रहिए। अपना जितना भी हो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना सिलेक्शन एक मजबूत करिए। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।